मॉर्निंग 8:30 बज गए हैं और सुबह सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लिए मैंने। लंच की तैयारी हो चुकी है। लंच यहाँ पे बस बनने वाला है। पुलाव बना रही हूँ आज मैं, और ये है पनीर की स्टफिंग। तो पनीर के पराठे बना रही हूँ मैं। जो उस दिन मैंने वो बनाया था ना मक्खन, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर था उसका मैं पनीर बनाती हूँ, तो काफ़ी सारा बना हुआ था। एक बाउल भर के है ये, तो इसके मैं पराठे बना रही हूँ। और स्वास्तिक अभी तक सोया हुआ है, थोड़ी देर में उठने वाला होगा, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर उसको हमें नहलाना भी है। तो यहाँ पे एक साइड मैंने पुलाव रख दिया है बनने के लिए, वो 5-10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ पनीर की स्टफिंग तो तैयार थी, तो मैंने आटा गूँथ के यहाँ पे पराठे बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जब स्वास्तिक उठता है उसके बाद बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आजकल मैं क्या करती हूँ, नाश्ता भी पहले बना के रख लेती हूँ, और जब स्वास्तिक उठता है उसके बाद उसको नहला धुला के मालिश करके फिर मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ और चाय के साथ नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे स्वास्तिक उठ गया था, इस बीच हमने उसको नहला के मालिश वगैरह कर दिया है। हस्बैंड ने नहा लिया है, तो सुबह सुबह वो दिया बत्ती करते हैं, तो स्वास्तिक को भी अपने साथ लेके आते हैं मंदिर में। घंटी की आवाज़ सुन के बहुत खुश होता है। तो इस तरह से दोनों लोग पापा बेटे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और मैं किचन के काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टिफ़िन बॉक्स पैक कर दूँगी हस्बैंड का। तो यहाँ पे एक मैंने सैलेड दिया है, एक में अचार है और साथ में पुलाव। तो पुलाव के साथ तो ये दो चीज़ें अच्छी लगती है। रायता आजकल हम लोग नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, तो इसलिए सर्दी जुकाम का डर रहता है, तो दही रायता हम लोग आजकल कम खा रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे चाय बन चुकी है और उसके साथ हम लोग कर लेंगे गर्मा गर्म नाश्ता, पनीर के पराठे। आज ना बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो मैंने खूब सारे कपड़े धूप में सुखाए हैं। और ये अचार के डब्बे, ये भी मैं धूप में सुखा देती हूँ। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और हेयर वॉश किया है मैंने, बाल गीले हैं, लेकिन बीच में स्वास्तिक उठ गया था, तो फिर मैंने बाल ऐसे ही बांध दिए। और मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया है अभी, और ना ही लिप बाम अप्लाई किया है, तो मैं सिंदूर और लिप बाम लगाती हूँ। और आज किचन बहुत ज़्यादा मैसी है मेरी। बर्तन तो मेरे बहुत देर तक रखे रहते हैं आजकल, तो मैं बर्तन बाद में वॉश करूँगी जब स्वास्तिक सेकंड शिफ्ट में सोएगा। पहली शिफ्ट में ये 1-1.5 घंटे सोया, उस बीच मैंने नहाना, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, क्लीनिंग कर ली थोड़ी बहुत। दूसरी शिफ्ट में जब ये सोएगा तो फिर मैं किचन क्लीन करूँगी। बाकी लंच तो मेरा बना हुआ रखा है। और क्या हुआ, बाहर हॉल में ना छिपकली आ गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको भगाया, क्योंकि हम नीचे सोते हैं और छिपकली ऐसे ऊपर घूमे, बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है ना। मुझे छिपकली को देख के वैसे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बेकार लगती है घर के अंदर छिपकली। तो मैंने उसको भगाया, उसके चक्कर में मुझे 10-15 मिनट वेस्ट हो गए मेरे, तो इस वजह से काम मेरे नहीं हो पाए। और स्वास्थ्य के चक्कर में इतना भागना पड़ता है मुझे कि लगता ही नहीं कि मैंने नहाया है। सुबह मैं नहाती हूँ और शाम होते होते फिर वैसे स्वेटिंग हो जाती है गर्मी की वजह से। इसके चक्कर में इतना भागना पड़ता है, वैसे गर्मी हो जाती है। अभी भी ये क्रॉल करके कहाँ पहुँच गया था, इधर किनारे। और इसके लिए जो शूज़ मंगाए थे वो बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। इसके एग्जैक्ट साइज़ वाले मिले नहीं, तो वो रिप्लेस कर दिए हैं, रिप्लेस करने को दिए हैं हस्बैंड को मैंने, तो वो आज रिप्लेस करके ले आएंगे। मे बी इसके साइज़ के अगर मिल जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि फिर बड़े हो रहे हो, बार बार निकल जा रहे हैं। तो मतलब एकदम ठीक साइज़ के भी नहीं, क्योंकि वो बाद में छोटे ही होने हैं, थोड़े से ढीले तो चल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि ये रिप्लेस कर दो, उसकी जगह थोड़े से छोटे साइज़ के मिल जाएंगे। और स्वास्तिक अभी सो गया है, तो मैं किचन के कुछ और छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। तो कुछ डब्बे मैंने वॉश करके रखे हुए थे, जैसे कोई किचन में कंटेनर वगैरह खाली होते हैं ना, तो मैं उनको पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद ही उसमें कोई खाने पीने की चीज़ें फिल करती हूँ। इससे डब्बे भी साफ़ सुथरे रहते हैं, ख़राब नहीं रहते, और आपके लिए बहुत सारा काम एक साथ में नहीं आता है। तो इसीलिए डब्बों को साफ़ सुथरा रखने का यही तरीका है कि जब भी वो खाली होते हैं तो नया सामान भरने से पहले एक बार वॉश करके रख लो,
तो अच्छे से मैंने इनको सुखा लिया है और ये बासमती राइस का पैकेट है और ये डब्बा ना पूरा अच्छे से एयर टाइट नहीं होता है, इसमें एक जगह पे थोड़ा सा होल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको फूड क्लिप लगा के रखूँगी ताकि राइस जो है ख़राब ना हो। अदरवाइज़ जब डब्बा एयर टाइट नहीं रहता है ना तो फिर वैसे भी बरसात का टाइम चल रहा है तो सीलने का डर रहता है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, करीबन 4-5 घंटे दिन में बहुत तेज़ वाली धूप आई थी। तो ये जो मैट्रेस है इनको मैंने प्रोटेक्टर तो वॉश किया हुआ था, तो मैंने सोचा आज लग गया तो मैट्रेस भी सुखा लेते हैं क्योंकि इनको धूप में सुखाने का मौका बहुत कम मिलता है और ये थोड़े से हैवी हैं तो अकेले सुखाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके बालकनी में पहुंचा दिया। तो क्योंकि हस्बैंड तो उनको टाइम नहीं होता, वो सुबह निकल जाते हैं, फिर धूप जो है बाद में आई थी और बालकनी में हमारे 11-12 बजे के बाद ही धूप आती है, तो करीबन 1-1.5 घंटे मैंने इनको अच्छी धूप लगाई है और अच्छे से सूख गए हैं और ऊपर से मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा के मैंने इसको अच्छे से टाइडी अप कर दिया है। इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं हम लोग और अभी सुबह के 6:45 बजने वाले हैं। तो आज एक्चुअली ना स्वास्तिक जो है सुबह सुबह उठ गया था 6 बजे, फिर एक बार नींद खुल जाती है ना फिर अच्छे से आती भी नहीं है दोबारा, और सुबह 6 बजे का टाइम तो ऐसा होता है इतनी अच्छी नींद आती है उस टाइम पे, लेकिन स्वास्तिक उठ गया था तो उसकी वजह से फिर हस्बैंड भी उठ गए, मैं भी उठ गई, दोनों लोग उठ गए। तो फिर चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं अब। और एक साइड मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसके बाद स्वास्तिक के बर्तन जो है स्टेलाइज़ करने के लिए रखूँगी। 5-10 मिनट के लिए मैं इनको स्टीम में रखती हूँ और उसके बाद मैं इनका यूज़ करूँगी, तो रात को वॉश करके रख लेती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इनको स्टेलाइज़ करती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन हैं, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं हमारे, तो इनको मैं पहले ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसके बाद ही खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि यही सारे बर्तन मुझे चाहिए होते हैं, इसलिए बार बार कौन बास्केट में से ढूंढे एक एक बर्तन, तो इसीलिए अच्छा है कि पहले इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लो। और जब तक मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ स्वास्तिक हस्बैंड के साथ में है। और आज हमारे वहाँ हरेला का फेस्टिवल है, सावन महीने का पहला दिन, आज से सावन महीने की शुरुआत भी हो गई है, तो इसीलिए मैं मीठा बना रही हूँ। हरेला के दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ मीठा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सेल, पूरी, पहाड़ी लोग तो जानते ही होंगे, तो मैं सिर्फ चावल की खीर बनाऊँगी और बनाने का टाइम नहीं था और फिर पूरी वगैरह हम लोग कम खाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मीठा बना रही हूँ घर में। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है हस्बैंड के लिए और मैं अपने लिए दूध गर्म करके पीऊँगी, और दूसरी तरफ मैंने दाल भी रख दी है बॉईल होने के लिए। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज ना स्वास्तिक सुबह सुबह उठ गया, 6:30 बजे से पहले उठ गया वो, तो उसके साथ हमें भी उठना पड़ा और हस्बैंड को भी उठना पड़ा। वैसे वो 7 बजे के बाद ही उठते हैं, लेकिन आज दोनों को जल्दी उठना पड़ा। और आज हमारे वहाँ है हरेला, तो सबसे पहले तो हरेला की बहुत सारी बधाइयाँ आप सबको। तो हरेला है इस वजह से चावल की खीर बन रही है, घर में मीठा बन रहा है, तो चावल मैंने भिगो के रखे हैं, घर के वाले चावल जो मम्मी ने दिए थे वो, और अब मैं खीर बनाती हूँ। और यहाँ पे दाल बॉईल हो चुकी है, ये मैंने आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए, आलू के पराठे बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो मुझे बहुत सारे काम है और स्वास्तिक सो भी नहीं रहा है दोबारा, तो हस्बैंड उनके स्वास्तिक को देख रहे हैं। तो हस्बैंड के लिए मैंने 1 कप चाय बना दी है, उनको मैं चाय दे देती हूँ। अपने लिए मैंने दूध गर्म किया है, चाय और दूध पीते हैं और उसके बाद ढेर सारे काम करने हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं आज स्वास्तिक, हमारे स्वास्तिक। अब चाय भी पीनी है, पापा चाय पी रहे। सुबह सुबह क्यों उठ गए बेटा? आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना है और ये सुबह सुबह उठ गए। पापा के लिए टिफिन नहीं बनाऊं मैं? देखो अब कैमरा भी पकड़ना है, अब इसको कैसे संभाले हम? क्यों बेटा? अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको हम लोग सबसे पहले नहलाते हैं, इसकी मालिश करते हैं, क्या पता उसके बाद ये सो जाए। और स्वास्तिक नहलाने से पहले ही सो गया था क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। आज सुबह अचानक से उसकी नींद खुल गई थी। कभी कभी इस तरह से वो उठ जाता है जल्दी, अदरवाइज़ वो डेली 8 बजे के बाद ही उठता है। तो 8 बजे के बाद उठता है ना तो आराम रहता है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तब तक नाश्ता वगैरह लंच वगैरह प्रिपेयर कर सकती हूँ हस्बैंड के लिए। तो इसीलिए आज वो जल्दी उठ गया था, तो काम भी थोड़े से मेरे आगे पीछे हो गए हैं। तो अभी वो सोया है, तब तक मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच बना के तैयार कर लूँगी। और अभी हम आ गए हैं सीधा नाश्ते के टाइम में। तो हस्बैंड को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था, उनका नाश्ता हो गया है।
स्वास्तिक ने नहा लिया था, 1 घंटे की नींद वो लेके उठ चुका था। उसके बाद हमने उसको नहला के मालिश वगैरह करके तैयार कर दिया है और अब हस्बैंड उसको देखेंगे, तब तक मैं यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी। तो उसको शूज़ पहना देते हैं हम लोग और इस तरह से वॉकर में बिठा देते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि वॉकर में ज़्यादा देर मत बिठाना, तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा देर तक ना बैठे वो वॉकर में, 5-10 मिनट, या फिर जब मैं किचन में काम करती हूँ ना उसी टाइम अपने साथ रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे वॉकर में नहीं बिठाती हूँ। और वो नीचे खेलता रहता है मेरे साथ, नीचे आराम से मैं गद्दा बिछा देती हूँ और खेलता रहता है। तो यहाँ पे स्वास्तिक की कुछ पिक्चर्स भी क्लिक हो रही हैं। हस्बैंड को भी आजकल फ़ोटोग्राफी करने का शौक हो रहा है। पहले उनको इस तरह से फ़ोटो वगैरह लेने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब से स्वास्तिक हुआ है ना तब से वो इसकी फ़ोटोज़ लेते रहते हैं। अभी दोपहर के 12:15 बज गए हैं और घर के सारे काम आज मैंने फटाफट कर लिए, क्योंकि जल्दी उठ गए थे तो ऑब्वियसली सारे काम जल्दी होने थे। और हस्बैंड ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, वो हेल्प करते हैं ना तो उस वजह से दोनों मिलके काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और नोनो भी सोया है। मैं अपने लिए लेके आई हूँ चावल की खीर। इसके ऊपर घी डाल के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं खाई थी, झरेला था तो घर में, इसीलिए मैंने मीठा बनाया था। वैसे तो पूरी वगैरह भी बनाते हैं, घर से फ़ोटो भी आई थी, मम्मी लोगों ने तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन मैंने सिर्फ खीर बनाई क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था। तो मैं खीर खाती हूँ और वीडियो एडिट करना है मुझे एक, तो उसका काम करती हूँ। 2 दिन से वीडियो एडिटिंग का काम नहीं हो पाया है, टाइम नहीं मिला था, तो अभी जितना भी टाइम मिलता है मैं जल्दी से वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। रात के 8 बज गए हैं और दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी मैं सीधा आ गई हूँ इवनिंग टाइम में, और ये ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। तो अभी ना डिनर तो मेरा बन चुका है, मतलब आलू और सोयाबीन की सब्जी मैंने बनाई है। ये है आलू सोयाबीन की सब्जी कुकर में। तो आलू थोड़े से मैश कर दो ना, सब्जी गाढ़ी भी हो जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है, तो ये करूँगी मैं। और इसके अलावा कल सुबह की भी तैयारी कर रही हूँ मैं। और उसके अलावा ये है साबुत धनिया, जिसको मैंने धूप में सुखाया था। आज दिन में बहुत अच्छी धूप थी, मतलब 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, गर्मी बहुत हो रही थी। फिर शाम को काफ़ी सारी बारिश हुई है, यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, हम लोग घूमने भी नहीं जा पाए। तो मसाला, मतलब धनिया मैंने सुखा लिया था, इसका पाउडर बना लिया है। और तभी मैंने ओट्स जो है रोस्ट करके रखे हैं, ड्राई रोस्ट। इसका मुझे पाउडर बनाना है, कल बनाऊंगी मैं ओट्स के चीले। और स्वास्तिक जो है ना वॉकर पे बैठा हुआ है और बस उसको टॉयज खाने हैं अपने, इधर उधर नहीं चल रहा है अभी, वो टॉय खाने में बिजी है। तो जब तक वो बिजी रहता है मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो आटा तो मैंने गूंथ के रखा है, रोटियां भी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, तब तक मैं पीसने वीसने वाला काम कर लेती हूँ। आ जाओ आ जाओ। आधे रास्ते तक आया था फिर रुक गया। आओ बेटा आओ। मंदिर में जाना है उसने, मंदिर में मैंने दिया जलाया है ना, तो वहां जाना है उसने। और इसके शूज जो है काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसको छोटे साइज के शूज जो है आ गए थे, कल लेके आ गए थे हस्बैंड, तो ये पहना दिए मैंने। और शूज पहन के कहीं भी आराम से घूम सकता है, अदरवाइज पैर गंदे हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने शूज पहना दिए और घूम रहा है इधर उधर। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आजकल वीडियोस को प्रॉपरली एंड करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, टाइम की कमी की वजह से। आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं और बहुत से लोग मुझसे रिलेट भी करते हैं, क्योंकि उनके भी छोटे बेबीज़ हैं, तो वो समझ सकते हैं कि बेबीज़ के साथ में किस तरह से टाइम मैनेज करना पड़ता है हमें। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।